जरा अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचिए। जब रात गहरी हो जाती है, जब आप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जब घर वाले सो जाते हैं और आपके आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं होता, उस वक्त आपके हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन पर आप क्या देख रहे होते हैं? उस वक्त जब आपको पूरा यकीन होता है कि कोई आंख आपका पीछा नहीं कर रही, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, क्या आप जानते हैं कि उस घुप अंधेरे में और उस बंद कमरे की तन्हाई में भी कोई है जो ना सिर्फ आपके मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा है, बल्कि वो आपकी आंखों की एक एक जुम्बिश, आपकी पुतलियों की एक एक हरकत और आपके दिल में पैदा होने वाले उस इरादे को भी नोट कर रहा है जो अभी अमल में नहीं आया। हम समझते हैं कि हमने हिस्ट्री डिलीट कर दी, हम समझते हैं कि हमने पासवर्ड लगा लिया तो अब हम महफूज हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कायनात के उस शहंशाह के एक ऐसे जलाली और जमाली नाम से मिलवाने जा रहा हूं जो हर दीवार के पार देखता है, जो हर पर्दे को चीर कर हकीकत तक पहुंचता है और जिसकी नज़र से कायनात का कोई जर्रा ओझल नहीं है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अजीम नाम अल बसीर के राजों से पर्दा उठाएंगे। अल बसीर का मतलब सिर्फ देखने वाला नहीं है। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि अल बसीर वो है जिसका देखना हमारी तरह आंखों, पुतलियों या रोशनी का मोहताज नहीं है। हमारी नज़र तो एक दीवार के पीछे नहीं देख सकती, हमारी नज़र तो अंधेरे में जवाब दे जाती है। लेकिन वो अल बसीर ऐसा है कि अगर सातों ज़मीनों के नीचे एक काली रात में एक काली चट्टान पर एक स्याह चूंटी भी चल रही हो तो मेरा रब उस चूंटी के पाँव की हरकत को भी देख रहा होता है और उसके पेट के अंदर के निज़ाम का भी मुशाहिदा कर रहा होता है। उसकी नज़र के लिए अंधेरा और उजाला बराबर है। वो अर्श आज़म के पार होने वाले फरिश्तों के झुरमट को भी देखता है और आपके दिल के नेहा खानों में छुपे हुए उस राज को भी देखता है जो आपने आज तक अपनी माँ को भी नहीं बताया। आज की इस नशिस्त में अल बसीर के वो राज खुलेंगे जो आपकी नज़रों में वो पाकीज़गी और वो हया भर देंगे कि फिर आपको गुनाह की जगहों पर वहशत होने लगेगी। आज आपको पता चलेगा कि क्यों अल्लाह के प्यारे औलिया अल्लाह तन्हाइयों में भी ऐसे बैठते थे जैसे किसी बादशाह के दरबार में बैठे हों। वो अकेले में भी अपनी नज़रों को आवारा क्यों नहीं होने देते थे, क्योंकि उन्हें अल बसीर की तजल्ली का यकीन था। आज हम इस पुरइसरार हकीकत को भी खोजेंगे कि औलिया अल्लाह की निगाह में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो मीलों दूर बैठे मुरीद का हाल देख लेते हैं। वो क्या राज है कि मिट्टी के बने हुए इंसान की नज़र में अल्लाह वो बसीरत पैदा कर देता है कि वो सीने के अंदर छुपे हुए इरादों के रंग भी देख लेता है। और ख़ास तौर पर इस वीडियो के आखिर में हम नाजरीन की फरमाइश पर वो लर्जा खेज मंजर भी देखेंगे कि रोज़े क़यामत अल बसीर रब किन बदनसीब आंखों को अपनी रहमत के दीदार से महरूम कर देगा और वो खुशनसीब आंखें कैसी होंगी जो अल्लाह के हुस्न बेमिसाल का बेहिजाब दीदार करेंगी। तो अपने दिलों को हाजिर रखिए और अपनी रूह के कानों को बेदार कर लीजिए, क्योंकि आज अस्माउल हुस्ना की ये 11वीं किस्त आपकी आंखों का जाविया बदलने जा रही है। आइए अल्लाह के इस नाम की गहराई में उतरते हैं जो हमें हर वक्त एक मुकद्दस पहरे का एहसास दिलाता है, यानी अल बसीर। तो भाइयों, अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुबारक नाम की उस हकीकत को खोजेंगे जिसे सुनकर रूह झूम उठती है और ईमान को एक ऐसा करार मिलता है कि फिर बंदा खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने लफ्ज़ अल बसीर तो ज़िंदगी भर सुना है, लेकिन क्या कभी हमने इस नाम की कायनाती वुस्सत और इसके असल मतलब पर गौर किया है? दोस्तों, जब हम इंसानों के लिए देखने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बसारत बहुत ही महदूद और मोहताज है। ज़रा सोचिए, हमें देखने के लिए क्या चाहिए? हमें इन मादी आँखों की ज़रूरत है, हमें अदसों की ज़रूरत है, हमें दिमाग के खलियों के काम करने की ज़रूरत है और इन सब से बढ़कर हमें रोशनी की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपके कमरे की बत्तियाँ बुझा दी जाएं, अगर सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए तो आपका ये कमाले बसारत धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने हाथ की लकीरें तक नहीं देख पाएंगे। हमारी नज़र दीवार के पीछे नहीं देख सकती, हमारी नज़र पर्दों की मोहताज है, हमारी नज़र फासलों की मोहताज है। लेकिन कुर्बान जाइए कायनात के उस अकेले शहंशाह पर जिसने खुद को अल बसीर कहा है। अल बसीर का पहला और सबसे बड़ा राज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखना हमारी तरह किसी उज़्व या किसी मादी आंख का मोहताज नहीं है। वो बसीरुन बिला आइन है, यानी वो आंखों के बगैर देखता है। अल्लाह वालों से जानिए कि अल्लाह का देखना दरअसल उसके नूरे कामिल की वो तजल्ली है जहां अंधेरा और उजाला दोनों ही छो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा इस कायनाती बसारत का तसव्वुर करें जो इसी लम्हे, इसी सेकंड में पूरी कायनात को मुहीत किए हुए है। जिस तरह काली रात में काली चट्टान पर एक काली चूंटी चल रही हो तो अल बसीर रब ना सिर्फ उस चूंटी को देख रहा होता है, बल्कि वो उस चूंटी के जिस्म के अंदर दौड़ने वाले खून के निज़ाम को भी देख रहा होता है। वो उन जरासीमों को भी देख रहा है जो मिट्टी की तह के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उस मछली की आंख की जुम्बिश को भी देख रहा है जो समंदर की इतनी गहराई में है जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती।
वो अल बसीर ऐसा है कि वो एक ही वक्त में अरबों इंसानों को भी देख रहा है, करोड़ों सितारों की गर्दिश को भी देख रहा है और कायनात के उस आखिरी कोने में होने वाली हरकत को भी देख रहा है जहां अभी तक इंसानी अकल की रसाई भी नहीं हुई। और कमाल ये है कि एक को देखना उसे दूसरे से गाफिल नहीं करता, वो सबको ऐसे देखता है जैसे कायनात में सिर्फ वही एक चीज मौजूद हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का बसीर होना उसके कमाल उलूहियत की वो दलील है जो इंसान को हया के समंदर में डुबो देती है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की नज़र के लिए कोई दीवार, कोई हिजाब और कोई पर्दा रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन मेरे भाइयों, यहां से वो राज शुरू होता है जो हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देगा। अल बसीर का दूसरा और सबसे गहरा राज ये है कि वो सिर्फ आपके जाहिर को नहीं देखता, वो आपके बातिन को देखता है। हम जब लोगों के सामने होते हैं तो अपने चेहरों को सजाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दुख छुपा लेते हैं। लोग हमें वैसा देखते हैं जैसा हम खुद को दिखाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह की सिफ्ते बसीरत आपके चेहरे की जिल्द को चीर कर आपके सीने के अंदर दाखिल हो जाती है। वो देखता है कि इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है। वो देखता है कि आप जो ये नेकी कर रहे हैं इसका असल रंग क्या है। क्या ये नेकी अल्लाह के लिए है या इसके पीछे लोगों की वाहवाह छुपी है। वो देखता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके इरादे की नीयत क्या है। वो आपके सीने में छुपी हुई नफरत के काले रंग को भी देखता है और आपके दिल में मचलती हुई मोहब्बत की सुनहरी लहर को भी देखता है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरादों के रंगों का बसीर है। जिस तरह हम सरख और सब्ज रंग में फ़र्क करते हैं, अल्लाह ताला आपके खुलूस और आपकी रियाकारी के रंगों में फ़र्क देख रहा होता है। भाइयों, अल्लाह की नज़र बंदे के मुसल्ले पर नहीं बल्कि बंदे की नीयत के मरकज़ पर होती है। मेहर मुनीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ए इंसान, तू दुनिया वालों से तो अपनी बुराइयां छुपा लेता है, लेकिन उस बसीर से कैसे छुपाएगा जो तेरे खून की गर्दिश में छुपे हुए तकब्बुर को भी देख रहा है। आपकी बेनियाजी का राज इसी यकीन पर कायम था कि मेरा महबूब मुझे हर हाल में देख रहा है। औलिया सूफिया किराम, मुर्शद पाक पीर सयाल लजपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से हमें यही मार्फत मिली है कि अल्लाह का देखना दरअसल उसकी तरबियत है। जब बंदे को ये यकीन हो जाए कि अल बसीर की नज़र मुझ पर है तो फिर उसे किसी पुलिस, किसी कानून या किसी मलामत करने वाले की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी हया ही उसका सबसे बड़ा पहरेदार बन जाती है। दोस्तों, जरा इस लर्ज़ाखेज हकीकत पर गौर करें। हम जब अकेले होते हैं, जब हम मोबाइल पर कोई गंदी तस्वीर या वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन अल बसीर वहां मौजूद है। वो आपकी आंख की उस एक सेकंड की खयानत को भी नोट कर रहा है जिसका जिक्र कुरान में है, यअलमु खाइनतल अयुन, यानी वो आंखों की खयानत को जानता है। वो देख रहा है कि आपकी नज़र कहाँ जमी हुई है। वो देख रहा है कि इस मंजर को देखकर आपके दिल की धड़कन क्यों तेज हुई। वो देख रहा है कि आपने इस गुनाह को देखकर अल्लाह से हया की या इसे नज़रअंदाज कर दिया। आज का परेशान हाल इंसान कहता है कि अल्लाह मेरी हालत क्यों नहीं बदलता। मेरे भाई, वो तो देख रहा है, वो तुम्हारे सब्र को भी देख रहा है, वो तुम्हारी तड़प को भी देख रहा है और वो तुम्हारी उस खामोश हिम्मत को भी देख रहा है जो तुम हालात का मुकाबला करने के लिए दिखा रहे हो। वो बसीर है, वो जानता है कि अब तुम्हारे लिए राहत का वक्त आ गया है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसकी बातनी आंख इसमें अल्लाह के नूर से खुल जाए वो कायनात के जर्रे जर्रे में अल बसीर का जलवा देखता है। उसे पता चल जाता है कि कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का पहरा ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल बसीर की मारिफत हासिल करने का अमली फ़ायदा यह है कि आपकी ज़िंदगी से मुनाफिकत निकल जाए। जब आपको यकीन हो जाए कि मेरा रब मुझे तन्हाई में भी वैसा ही देख रहा है जैसा महफिल में, तो फिर आपका ज़ाहिर और बातिन एक हो जाता है। आप फिर अकेले में भी वैसा ही बाहया बन जाते हैं जैसा कि आप लोगों के सामने होते हैं। आज सियालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी आंखों को पाक करें, इन आंखों को इस काबिल बनाएं कि ये अल बसीर की तजल्लियात का मरकज बन सकें। जब आप अल्लाह की रजा के लिए अपनी नज़र झुकाते हैं तो अल बसीर रब आपके दिल में एक ऐसा नूर पैदा कर देता है कि फिर आपको वो कुछ नजर आने लगता है जो दुनिया वालों को नजर नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अल बसीर रब ने जहां हमें देखने की ताकत दी है वहां उसने औलिया अल्लाह की नज़र में एक ऐसी तासीर रख दी है कि वो दीवारों के पार भी देख लेते हैं। वो क्या राज है कि मट्टी पर बैठा एक दरवेश अर्श के हालात देख लेता है। औलिया अल्लाह की ये बसीरत क्या होती है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और इंतहाई ईमान अफरोज हिस्से में हम औलिया अल्लाह की बसीरत और आलम विलायत के फैज़ पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अल्लाह अपने बंदों की आंखें बन जाता है। औलिया अल्लाह के वो लर्ज़ाहेज़ वाक़यात भी देखेंगे जहां उनकी एक निगाह ने तकदीरें बदल दी। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के साथ। शुक्रिया अजीज सामीन, वल्लाह यही सच है। अल्लाह
तो अब हम सफ़र मारिफत के इस हिस्से का अब वक्त है कि हम इस नाम अल बसीरू का पहरा अपने दिलों पर बिठा कर देखें। दोस्तों, आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया तन्हाई का गुनाह है। जरा गौर कीजिए, इंसान की नफ्सियात क्या है। इंसान गुनाह करने के लिए हमेशा वो जगह ढूंढता है जहां कोई देखने वाला ना हो। चोर अंधेरी रात का इंतजार करता है, झूठ बोलने वाला तन्हाई देखकर झूठ बोलता है, और आज का नौजवान गुनाह करने के लिए अपने कमरे की कुंडी लगाना जरूरी समझता है। हम जब अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं, जब बिस्तर की चादर अपने ऊपर तान लेते हैं, और जब हमें पूरा यकीन हो जाता है कि अब ना मां देखेगी, ना बाप, ना मुआशरा और ना ही कोई दोस्त, तो उस वक्त हम एक ऐसे जाल में फंसते हैं जिसे मोबाइल की स्क्रीन कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, जरा इस लर्जा खेज हकीकत पर गौर करें कि जब आप तन्हाई में अपने मोबाइल का लॉक खोलते हैं, जब आपकी उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रोलिंग कर रही होती हैं, जब आप किसी ऐसी तस्वीर या वीडियो की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो उस वक्त आपका गुमान क्या होता है? आप समझते हैं कि आप अकेले हैं? अल्लाह की कसम, ये नफ्स का सबसे बड़ा धोखा है। उस वक्त जब आपका फोन इनकॉग्निटो मोड पर होता है, जब आप हिस्ट्री डिलीट कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आसमान का वो अलबसीरो रब आपकी आंख की इस खयानत को देख रहा होता है जिसे दुनिया का कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो तन्हाई के गुनाहगारों के लिए एक बहुत बड़ा ताजियाना है। इरशाद होता है, यअलमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फिस सुदूर। सूरत गाफिर आयत 19। तर्जुमा, वो आंखों की खयानत को भी जानता है और जो कुछ सीनों में छुपा है उसे भी। जरा इस लफ्ज खाइनतल आयुन पर रुक कर सोचिए। ये वो नजर है जो आप भीड़ में किसी की तरफ चोरी छुपे डालते हैं। ये वो नजर है जो आप तन्हाई में स्क्रीन पर डालते हैं। हम समझते हैं कि हमने पर्दा गिरा दिया है तो अब अलबसीर की नजर भी रुक गई है। मेरे भाइयों, अलबसीर की तजल्ली हर दीवार के पार है। उसके लिए सीमेंट की दीवारें और लकड़ी के दरवाजे कोई मानी नहीं रखते। उसकी नजर आपके सीने के अंदर मौजूद उस इरादे को भी देख रही है जो अभी आपकी आंख तक भी नहीं पहुंचा। यहां एक बहुत कड़ा सवाल पैदा होता है जो हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। क्या अगर हमें इस लम्हे ये यकीन हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो क्या हम कभी वो देख सकेंगे जो आज हम अपने मोबाइल पर अकेले में देखते हैं? दोस्तों, हम इतने कमजोर हैं कि अगर हमारे कमरे में एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए तो हम वो गुनाह नहीं कर पाते जो हम अकेले में कर रहे होते हैं। हमें उस बच्चे से तो हया आती है, लेकिन उस रब से हया क्यों नहीं आती जो कायनात का शहंशाह है? हम लोगों की नजरों से तो डरते हैं, लेकिन इस अल बसीर की नजर से क्यों नहीं डरते जो हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है? जी से आलवी साहब। आली जाह बिल्कुल वल्लाह। मेरे भाइयों, आरिफ वो है जिसका बातिन उसके जाहिर से ज्यादा साफ हो। औलिया के फैज़ान से हमें ये सबक मिलता है कि जब तुम अकेले हो तो ये तसव्वुर करो कि तुम अपने मुर्शिद के सामने बैठे हो या अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने हो। क्या तुम इन हस्तियों के सामने वो गुनाह कर सकोगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर उस अल्लाह के सामने कैसे कर लेते हो जो उन हस्तियों का भी रब है और हर पल तुम्हें देख रहा है? हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरबार से हमें हया की यही मारिफत मिली है कि अल्लाह का नाम अल-बसीर इंसान के अंदर एक रूहानी पहरा लगा देता है। जो शख्स इस नाम का विर्द करता है उसके अंदर एक ऐसी गैरत पैदा हो जाती है कि वो अकेले में गुनाह करने को अल्लाह की तौहीन समझने लगता है। वो कहता है, मौला तू तो देख रहा है ना, मैं तेरी नज़रों के सामने तुझसे बगावत कैसे करूं? मेरे अजीज़ भाइयों, ये नाम बदनज़री और तन्हाई के गुनाहों का सबसे बड़ा और हतमी इलाज है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में वो नूर पैदा हो जाए जो औलिया अल्लाह की आंखों में होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र से जादू और नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएं, तो अपनी नज़रों को अलबसीर के पहरे में दे दें। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान अपनी नज़र को हराम से बचाता है तो अल्लाह उसके बदले उसके दिल में ईमान की मिठास, हलावत ईमान भर देता है, और ये मिठास उसे तन्हाई में भी वो सुकून देती है जो गुनाह की लज्जत में कभी नहीं मिल सकता। ज़रा सोचिए कितना बड़ा धोखा है कि हम एक छोटी सी स्क्रीन की खातिर, चंद लम्हों की गंदी लज्जत की खातिर इस अलबसीर रब की नज़र रहमत से खुद को गिरा लेते हैं। जिस दिन अल्लाह ने अपनी नज़र करम हमसे हटा ली, उस दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे।
आज सयालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल को अलबसीर का गवाह बनाएं। जब आप तन्हा हों तो ये सोचें कि ये मोबाइल की हिस्ट्री तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन मेरे अल्लाह के पास जो फाइल बन रही है वो डिलीट नहीं होगी। वो एक एक क्लिक, एक एक सेकंड का देखना क़यामत के दिन गवाही देगा। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसकी आंख हया से झुक जाए उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। बदनज़री दिल को बंजर कर देती है और नज़र की हिफाजत दिल को सदाबहार गुलिस्तान बना देती है। दोस्तों, अलबसीर का नाम जहां गुनाहगारों के लिए वार्निंग है, वहां उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला भी है जो नेकी के रास्ते पर हैं और दुनिया उन्हें नहीं देख रही। अगर आप अकेले में तस्बीह पढ़ रहे हैं तो याद रखें वो देख रहा है। अगर आपने किसी की खामोशी से मदद की है तो याद रखें वो देख रहा है। अगर आपने अपने नफ्स को किसी गुनाह से रोका है और कोई तारीफ करने वाला नहीं तो याद रखें वो देख रहा है। यही वो पहरा है जो इंसान को एक सच्चा और मुखलिस मोमिन बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अलबसीर की वो तजल्ली है जो हमारे किरदार को कुंदन बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे ख़ास बंदे भी हैं जिनकी नज़र में अल्लाह ने अपना नूर भर दिया है? वो क्या राज है कि मट्टी पर बैठा एक दरवेश आपके सीने के अंदर छुपे हुए इरादों को भी देख लेता है? औलिया अल्लाह की ये बसीरत क्या होती है? अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सदियों से अहले मोहब्बत के ईमान की जान रहा है। वो क्या राज है कि मट्टी पर बैठा एक अल्लाह का वली हज़ारों मील दूर बैठे अपने मुरीद का हाल देख लेता है? लोग एतराज़ करते हैं कि पीर साहब तो कमरे में बैठे हैं, वो मेरा हाल कैसे देखेंगे? वली तो पर्दे के पीछे है, उसे मेरे दिल के भेद का कैसे पता? दोस्तों, आज मैं आपको कायनात विलायत का वो सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ जो आपके यकीन को पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत कर देगा। हम जानेंगे कि औलियाउल्लाह की ये रूहानी बसीरत क्या होती है और इसका सरचश्मा क्या है। नंबर 1, राज की बुनियाद, जब अल्लाह आँख बन जाता है। और इस लर्ज़ा खेज़ हकीकत को समझने के लिए हमें कायनात की सबसे मुस्तनद दलील की तरफ रुजू करना होगा, यानी हदीस कुदसी। सही बुखारी की वो मशहूर रिवायत याद कीजिए जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा जब नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, तो मैं अल्लाह उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं अल्लाह उसकी वो आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। सही बुखारी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये है वो पावर हाउस जहाँ से औलियाउल्लाह को नज़र की ताकत मिलती है। जब एक बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह अपनी सिफत अलबसीर का एक नूर उसकी आँखों में भर देता है। आम इंसान अपनी मादी आंख से देखता है जिसे बसारत कहते हैं, लेकिन अल्लाह का वली अल्लाह के नूर से देखता है जिसे बसीरत कहते हैं। बसारत के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन बसीरत के लिए अल्लाह का नूर चाहिए। बसारत दीवार के पार नहीं देख सकती, लेकिन बसीरत अर्शे आज़म के पार भी देख लेती है। गौसे आज़म का तज़किरा कायनात हथेली पर। आइए कायनात विलायत के शहंशाह हुजूर गौस तक़लैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की बारगाह में चलते हैं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर ज़माना कौल है जो रूहानियत की किताबों में दर्ज है। आप फरमाते थे कि मेरी नज़र में पूरी दुनिया और तमाम कायनात एक राई के दाने की तरह है जिसे मैं अपनी हथेली पर देखता हूँ। दोस्तों, ये कोई शायराना मुबालगा नहीं था, ये उस बसीर रब की अता थी जिसने अपने वली को अपनी कायनात के मुशाहिदे पर मामूर किया था। गौसे पाक बगदाद में बैठकर मुरीदों की वो ख़ताएं भी देख लेते थे जो वो तन्हाइयों में करते थे, और फिर अपनी दुआ से उनके हालात बदल देते थे। ये वो निगाह थी जो वक्त और फासले की क़ैद से आज़ाद थी। अब ज़रा लाहौर की धरती पर दाता हुजूर सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को देखिए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी नज़र से कोई भेद छुपा नहीं रहता। दाता साहब की बारगाह का ये आलम था कि जब कोई साइल आपके पास आता तो आप उसके बोलने से पहले उसकी ज़रूरत देख लेते। आपकी वो निगाह जिसने लाहौर के राजाओं और महाराजाओं के दिल पलट दिए, वो दरअसल अलबसीर रब की वो तजल्ली थी जो दिलों के अंदर छुपे कुफ्र और शिर्क को देखकर उसे ईमान के नूर में बदल देती थी। औलिया अल्लाह की नज़र सिर्फ जिस्म को नहीं देखती, वो रूह के दागों को देखती है और फिर अपनी तवज्जो से उन्हें धोती है। मेरे मसाहिबों,
मुरीद जहां भी हो, मुर्शिद की निगाह उसके ईमान पर पहरा दे रही होती है। औलिया के दरबार में ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं कि मुरीद किसी दूर दराज गांव में भटकने लगा, गुनाह की तरफ माइल हुआ तो उसे अचानक सामने अपने मुर्शिद की तस्वीर नजर आ गई या उनका जलाल महसूस हुआ और वो रुक गया। ये क्या था? ये मुर्शिद की वो बसीरत थी जो मीलों दूर अपने मुरीद के गुनाह को देख रही थी और उसे बचा रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब का राज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में छुपा है जो ईमान वालों के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत यानी बसीरत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जामिया तिरमिज़ी। जब अल्लाह का नूर बंदे की आंखों में आ जाए तो फिर वो सिर्फ वो नहीं देखता जो आंख देखती है, बल्कि वो देखता है जो रब देखता है। यही वो मकाम है जहां औलिया अल्लाह को साहिब कश्फ कहा जाता है। उनकी नज़र माद्दे को चीर कर रूह तक पहुंच जाती है। अजीज़ सामईन, औलिया अल्लाह की बसीरत कायनात का वो मूजज़ा है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कभी तन्हा नहीं हैं। एक तरफ अल्लाह अल बसीर है जो हर वक्त देख रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह के वो पहरेदार औलिया हैं जिनकी नज़रें मुरीदों के ईमान की हिफाजत करती हैं। पीर सयाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसने अपने बातिन को गुनाहों की गंदगी से साफ कर लिया, अल्लाह उसकी आंखों में वो दूरबीन लगा देता है कि वो कायनात के हर जर्रे में रब की कुदरत देखता है। आज हमें ये सबक सीखना है कि अपनी नज़रों को पाक करें ताकि अल्लाह हमें भी बसीरत अता फरमाए। जब आप अपनी आंख अल्लाह के लिए नामहरम से बचाते हैं तो अल्लाह उस आंख को अपना नूर अता कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये औलिया की बसीरत का तज़किरा था, लेकिन अब ज़रा तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब कोई वली, कोई पीर, कोई बादशाह आपके काम नहीं आएगा, जब कायनात का वो असली अलबसीर रब अदालत लगाएगा और नज़रों की खयानत का हिसाब मांगेगा। आप ही में से एक दोस्त ने पूछा था कि जन्नत और दोज़ख के मनाजिर बताएं, तो अब अपने दिलों को थाम लें क्योंकि अब मैं आपको अल्लाह के नाम अलबसीर का वो लर्ज़ा खेज़ और हैबतनाक जलवा दिखाने जा रहा हूँ जो क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा। वो कौन सा मंज़र होगा जिसे देखकर गुनाहगार आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और वो दीद कैसी होगी जो जन्नतियों को सदाबहार मस्ती में डबो देगी। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज़्यादा रुला देने वाले हिस्से में हम अलबसीर का जलाल व जमाल, जन्नत और दोज़ख के मनाजिर पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह रोज़े क़यामत किन लोगों की तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा और किन खुशनसीबों को अपना बेहिजाब दीदार कराएगा। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी रूह को तड़पा देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्सों में हमने औलिया अल्लाह की बसीरत का तज़किरा सुना, लेकिन आज हम उस यौम अजीम की बात करेंगे जिसके बारे में अल्लाह ने पुकार कर कहा है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। इस बसीरत की आंख को खोलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह का ये नाम अल बसीरू क़यामत के दिन किस तरह अपना रंग दिखाएगा। दोस्तों, जरा हश्र के उस मैदान का तसव्वुर करें जहां हर आंख इस तलाश में होगी कि कहीं से अल्लाह की रहमत की एक निगाह पड़ जाए। लेकिन उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाम अल बसीरू की एक ऐसी तजल्ली फरमाएगा जो गुनहगारों के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों का अंजाम बयान किया है जिन्होंने दुनिया में अपनी आंखों को आज़ाद छोड़ दिया था, जिन्होंने अल बसीरू के पहरे को नज़रअंदाज करके तन्हाइयों में गुनाह किए थे। उनके बारे में सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में इरशाद होता है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं, बेशक वो नाफरमान उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम यानी हिजाब में रखे जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, जरा इस अजाब की हौलनाकी सोचिए। जहन्नुम की आग अपनी जगह, सांप और बिच्छुओं का डसना अपनी जगह, लोहे के हथौड़े अपनी जगह, लेकिन औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि दोज़ख का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और सबसे लर्ज़ा खेज़ अजाब ये होगा कि अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। वो अल्लाह को देखने के लिए तड़पेंगे, लेकिन उनके और अल्लाह के दरमियान गुनाहों के वो स्याह पर्दे आ जाएंगे जिन्हें उन्होंने दुनिया में अपनी आंखों से बनाया था। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे नाफरमान बंदे, तूने दुनिया में मेरी नज़रों के सामने गुनाह किए, तूने मेरी हया नहीं की, आज मैं तुझे अपनी नज़रों से गिरा देता हूँ। भाइयों, आशिक के लिए महबूब की नाराज़गी और उसका न देखना दोज़ख की आग से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ़देह है। वो आंखें जो दुनिया में फेसबुक और यूट्यूब और गलियों में हराम देखने की आदी थीं, वो उस दिन अल बसीर रब के दीदार के लिए तरसेंगी, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा और हिजाब मिलेगा।
ये वो रूहानी अंधापन होगा जो इंसान को अबदी हसरत में डाल देगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अब जरा इस आईने का दूसरा रुख देखिए, वो रुख जिसके लिए मोमिन की रूह तड़पती है, वो आंखें जिन्होंने दुनिया में अलबसीरू का पहरा माना था, वो आंखें जो किसी नामहरम को देखकर अल्लाह के खौफ से झुक गई थीं, वो आंखें जो रात की तन्हाई में अपने गुनाहों पर अलबसीरू को हाजिर जानकर रो पड़ी थीं। आज उन आंखों के नसीब खुलने वाले हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जन्नत में जब जन्नती अपनी तमाम नेमतों से फैज़याब हो चुके होंगे तो अचानक एक नूर चमकेगा। वो अपना सर उठाएंगे तो देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और उनके दरमियान से तमाम पर्दे उठा दिए हैं। ज़रा इस लम्हे का तसव्वुर करें, कायनात का वो खालिक, वो अल-बसीरू जिसने हमें हर हाल में देखा था, वो अपना बेहिजाब दीदार कराएगा। कुरान फरमाता है, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब के दीदार की तरफ देख रहे होंगे। दोस्तों, वो लज्जत कैसी होगी जब ये फ़ानी आंखें उस लाफानी हुस्न का मुशाहिदा करेंगी। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह अपना दीदार कराएगा तो जन्नती हज़ारों साल तक इसी एक निगाह की मस्ती में खो जाएंगे। उन्हें न महल्लात याद रहेंगे, न हूरें याद रहेंगी, न जन्नत के मेवे याद रहेंगे। वो कहेंगे, मौला तेरा एक बार देख लेना हमारी करोड़ों साल की इबादतों का सला बन गया। पीर सियाल लजपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से हमें यही मार्फत मिली है कि सच्ची बसीरत वो है जो इंसान को दीदारे यार तक पहुंचा दे। साहिबो, जिसने यहाँ दुनिया में अपनी आंख को गैरुल्लाह से बंद कर लिया, अल्लाह वहाँ आखिरत में अपनी ज़ात का पर्दा उसके लिए खोल देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत और दोज़ख के ये मनाजिर हमें ये सबक देते हैं कि अपनी नज़रों की कीमत पहचानें। आपकी ये आंखें मामूली नहीं हैं, या तो ये अल्लाह के दीदार का जरिया बनेंगी या फिर अबदी हिजाब और महरूमी का। दुनिया का सौदा, चंद लम्हों की हराम लज्जत के बदले अल्लाह के दीदार का सौदा मत कीजिए। आज की ये नशिस्त हमें ये पैगाम दे रही है कि अल-बसीरू हमें देख रहा है। अगर हम अकेले में अपनी नज़र बचाते हैं तो याद रखें वो देख रहा है और उसके बदले दीदार का वादा कर रहा है। अगर हम गुनाह करते हैं तो याद रखें वो देख रहा है और उसके बदले नजर रहमत हटाने की वार्निंग दे रहा है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की वो तड़प याद करें जहां वो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार इलाही के लिए तरसते थे। वो फरमाते थे कि ये आंखें तभी सुकून पाएंगी जब महबूब सामने होगा। अजीज सामईन, अब जबकि हमने अल्लाह के नाम अल-बसीरू की दुनियावी, रूहानी और आखरवी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है, तो अब वक्त है इस महफिल को समेटने का। अब हम उस ज़ात की बारगाह में हाथ फैलाएंगे जिसने हमारी ये पूरी गुफ्तगू सुनी भी है और देखी भी है। इंशाअल्लाह अब हम इस पूरी नशिस्त का वो निचोड़ पेश करेंगे जो आपकी रूह की ग़िज़ा बनेगा, और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, ताकि हमारी ये गुनाहगार आंखें पाक हो जाएं और हमें वो बातिनी रोशनी नसीब हो जो दीदारे इलाही तक ले जाती है। आइए अपने दिलों को हाजिर कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस दरबार में इल्तिजा करने जा रहे हैं जहां अल-बसीरुर रब हमारी एक एक हरकत का गवाह है। मोहम्मद इस्माइल साहब, शुक्रिया। तो भाइयों, अब एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो हर उस शख्स के दिल में है जो अपनी आंखों की कमजोरी से परेशान है, या वो जो ये महसूस करता है कि उसके दिल पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कायनात विलायत का वो सीना बसीना चलने वाला राज देने जा रहा हूँ। वो वजीफा बताने लगा हूँ जिसे औलिया अल्लाह ने बिसारत और बसीरत की कुंजी कहा है। ये वो अमल है जो आपकी ज़ाहिरी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है और आपके बातिन की अंधी आंख को भी वो नूर अता करता है, जिससे हक और बातिल का फ़र्क वाज़े हो जाता है। ये वजीफ़ा अल्लाह के इस अजीम नाम या बसीरू की तजल्लियात पर मबनी है। वो वजीफ़ा और उसकी रूहानी साइंस नोट फरमा लें। बुजुर्गान दीन, मशाइख चिश्त, कादरिया, नक्शबंदिया और सुहरवर्दिया का ये आजमूदा अमल है कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी आंखें कभी धोखा न खाएं, उसे ऐनक की ज़रूरत न पड़े, या उसके दिल की वो आंख खुल जाए जो अल्लाह के भेद देखती है, तो वो रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मुसल्ले से उठने से पहले अदब के साथ बैठे, पहले 11 बार दुरूद पाक का नजराना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे, और फिर अपने हाथों की दोनों शहादत की उंगलियों के पोरों पर नज़र जमा कर 100 मरतबा पुकारे, या बसीरू, या बसीरू, या बसीरू। और जब 100 बार मुकम्मल हो जाए तो इन उंगलियों पर दम करके अपनी दोनों आंखों पर फेर ले। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़रा इस वजीफ़े की तासीर को समझें। जब आप हर नमाज के बाद या बसीर कहते हैं तो आप उस ज़ात को पुकार रहे होते हैं जो नूर का मनबा है। बिसारत यानी ज़ाहिरी नज़र,
औलिया अल्लाह का तजुर्बा है कि जो इस अमल को मुस्तकिल मिजाजी से करता है, अल्लाह उसकी आंखों के पट्टों में वो जान डाल देता है और उनके अंदर वो नूर भर देता है कि बुढ़ापे तक उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। ये नाम आंखों की बीमारियों के लिए एक रूहानी शिफा है। बिसारत, बातनी नज़र। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल यह है कि यह अमल आपके बातिन के ताले खोल देता है। जब आप अपनी आंखों पर या बसीर का दम करते हैं तो गोया आप अल्लाह से ये मांग रहे होते हैं कि मौला मेरी इन आंखों को वो हया दे कि ये हराम ना देखें, और मेरे दिल को वो नूर दे कि ये तेरे जलवे देख सके। हुजूर गौसे सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसा सिर्रहुल अज़ीज़ फरमाया करते थे कि जिसने अपनी नज़रों को अल्लाह के लिए झुकाया, अल्लाह ने उसके बातिन में वो चिराग रोशन कर दिया जिसकी रोशनी से वो तकदीर के लिखे को भी देख लेता है। दाता गंज बख्श अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र बसीर इंसान के अंदर से शक के पर्दे हटा देता है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ देखिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसकी आंख में या बसीर का सुरमा लग जाए फिर उसे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खालिक की कुदरत नज़र आने लगती है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सियाल लजपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहों में जब कोई ऐसा साइल आता जो जहनी उलझनों का शिकार होता या जिसकी नज़र कमज़ोर होती तो आप उसे अक्सर यही तलकीन फरमाते थे कि मियाँ इस बसीर रब से मांगो जो हर अंधेरे को उजाले में बदलना जानता है। इस वजीफे के 3 बड़े करिश्मात। नंबर 1, बदनजरी से निजात। जो ये विर्द करता है अल्लाह उसके दिल में गुनाह की ऐसी नफरत पैदा कर देता है कि उसकी नज़र खुद ब खुद हराम से हट जाती है। नंबर 2, फैसला करने की क़ुव्वत। आपको ज़िंदगी के कठिन मोड़ पर यह समझ आ जाएगी कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। अल्लाह आपको फिरासत मोमिन अता फरमा देगा। नंबर 3, मुस्तकबिल की फ़िक्र से आज़ादी। जब आप अलबसीर पर यकीन कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा रब मेरे हालात देख रहा है, वो मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस 11वीं नशिस्त का ये आखिरी पैगाम आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। अलबसीर वो पहरेदार है जो आपको अंधेरों में भी तन्हा नहीं छोड़ता। अब जबकि हमने अल्लाह के नाम अलबसीर की दुनियावी, रूहानी और अखरवी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है तो अब वक्त है इस महफिल को समेटने का। अब हम उस ज़ात की बारगाह में हाथ फैलाएंगे जिसने हमारी ये पूरी गुफ्तगू देखी भी है और सुनी भी है। मेरे भाइयों, अब गुफ्तगू को समेटना है और इस नूर को अपने दिलों में बसाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तवील और वजद आफरीन गुफ्तगू का निचोड़ और खुलासा सिर्फ इस एक सुनहरी उसूल में पोशीदा है कि हमारी ये आंखें अल्लाह की अता करदा वो अमानत हैं जिनका हिसाब अलबसीर रब ने लेना है। और सच्ची कामयाबी ये है कि इंसान दुनिया के हर पर्दे को चाक करके उस ज़ात के पहरे को महसूस कर ले जो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। दोस्तों, आज हमने अल्लाह के नाम अलबसीर का ये जाना कि सिर्फ एक सिफ्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। हमने देखा कि कैसे अल्लाह ताला बगैर आँख के कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को देख रहा है, यहाँ तक कि हमारे दिल के निहा खानों में उठने वाले ख्यालात के रंग भी उससे छुपे नहीं। हमने इस लर्ज़ाखेज़ हकीकत को समझा कि तन्हाई का गुनाह दरअसल अलबसीर रब की तौहीन है और जो तन्हाई में हया करता है वही दरअसल सच्चा मोमिन है।